वेलकम टू नॉलेज कैंपस। डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन के प्लेलिस्ट में आज हम देखने वाले हैं टू डायमेंशनल पैरिटी चेक। लास्ट के दो वीडियो में मैंने आपको बताया है कि एरर क्या होता है, एरर के टाइप्स कौन कौन से हैं एंड सिंगल पैरिटी चेक क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टू डायमेंशनल पैरिटी चेक एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे चेकसम एरर डिडक्शन एंड साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि टू डायमेंशनल चेक होता क्या, टू डायमेंशनल पैरिटी चेक से होगा क्या कि हमारा जो पैरिटी चेक जो हम लोग करते थे ना सिंगल पैरिटी चेक से, उससे इसका परफॉर्मेंस क्या होगा, इसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, इसका परफॉर्मेंस ज्यादा होता है। अभी इस पैरिटी चेक में हम लोग क्या करना है, आपको भी पता है कि ये जो पैरिटी चेक जो हम लोग कर रहे हैं ये क्या है, बेसिकली एरर डिडक्शन मेथड है। एरर डिडक्शन मेथड मतलब हम लोग क्या करते हैं कि जो रिसीवर एंड पे जो हमें डेटा मिल रहा है उसको हम लोग चेक करते हैं कि उस डेटा में कुछ एरर है या नहीं। ठीक है, अब उसको चेक करने के लिए अलग अलग मेथड्स हैं, जैसे पैरिटी चेक है और टू डायमेंशनल है, चेकसम है और सीआरसी है और भी बहुत सारे हैं। तो पैरिटी चेक हमने पढ़ाया था, अगर मैं उसका एग्जांपल दूं तो आपने उसमें क्या किया था, उसमें आपने क्या किया था कि जो आपका ओरिजिनल डेटा था उसमें आपने एक पैरिटी बिट ऐड किया था एंड उसको ऐड करने के बाद अपने डेटा को सेंड किया था और रिसीवर एंड पे आप चेक किए थे कि उस डेटा जो हमें रिसीव मिल रहा उसका वही पैरिटी है या नहीं जो हमने सेंडर साइड में किया था। ठीक है, तो वहां पर आप लोग क्या करते थे, एक बिट ऑफ डेटा को ऐड करते थे और रिसीवर साइड में उसी की पैरिटी को चेक करते थे। सिमिलरली यहाँ पर भी वही काम करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा और इसकी वजह से इसका क्या होगा, परफॉर्मेंस जो होगा इसका फास्ट होगा। ठीक है, इसमें हम लोगों को क्या करना है टू डायमेंशनल पैरिटी चेक में कि जो भी हमारा डेटा होगा ना उसको रो में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जो भी हमारा डेटा होगा उसको रो में डिवाइड कर देंगे एंड हर एक रो का पैरिटी चेक निकालेंगे, हर एक रो का पैरिटी चेक निकालेंगे। और कैसे पैरिटी निकालेंगे, इवन पैरिटी होगा या ऑड पैरिटी होगा, ये डिपेंड करता है कि हमारा सिस्टम कैसे डिसाइडेड है। पहले से ही फिक्स रहता है कि इवन पैरिटी निकालना है या ऑड पैरिटी निकालना है। और हर एक रो का पैरिटी जो सिंगल पैरिटी बीट में करते थे ना कि एक रो का पूरा देखा एंड पैरिटी निकाला, उसी तरह इसमें भी निकालेंगे। पैरिटी निकालने का मेथड सेम रहेगा सिंगल पैरिटी की तरह, और कौन सा पैरिटी देखना है, इवन या ऑड देखना है, वो सिस्टम जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि हर एक रो का पैरिटी निकालेंगे, उसके बाद से हर एक कॉलम का पैरिटी निकालेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप डेटा को रो वाइज में अरेंज कर दोगे तो उसमें कुछ ना कुछ कॉलम भी बनेगा, तो हर एक कॉलम का भी हम लोग पैरिटी निकालेंगे एंड हर एक रो का भी पैरिटी निकालेंगे। ठीक है, और पैरिटी जैसे सिंगल पैरिटी चेक में निकालते थे वैसे ही निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद से क्या करेंगे, जो हमने रो का पैरिटी निकाला और कॉलम का पैरिटी निकाला उसके साथ हमारा जो डेटा है, मतलब डेटा, रो का पैरिटी और कॉलम का पैरिटी सबको मिलाकर एक साथ हम भेजेंगे नेटवर्क पे। ठीक है, डेटा कैसे सेंड होगा, रो का पैरिटी और कॉलम का पैरिटी और हमारा जो डेटा है तीनों को एक साथ मिलाकर हम लोग क्या भेजेंगे, डेटा को नेटवर्क पर भेजेंगे। अब रिसीवर साइड में क्या करेंगे, रिसीवर साइड में जो हमें डेटा रिसीव हुआ फिर उसका भी हम लोग क्या करेंगे, उसको रो एंड कॉलम के फॉर्म में अरेंज करेंगे एंड उसका पैरिटी कैलकुलेट करेंगे एंड देखेंगे कि जो हमें एक्सपेक्टेड पैरिटी था, अगर हमारा सिस्टम इवन पैरिटी है तो इवन पैरिटी हमें मिल रहा है या नहीं, अगर हमारा सिस्टम ऑड पैरिटी है तो हमें ऑड पैरिटी मिल रहा है नहीं। अगर जो पैरिटी एक्सपेक्टेड है अगर वो मिल रहा है तो हम बोलेंगे कि डेटा हमारा करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है। अगर हमें वो पैरिटी नहीं मिल रहा है तो हम बोलेंगे कि हमारे डेटा में कुछ ना कुछ एरर है और हम डेटा को क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। और ये भी दो टाइप का हो सकता है, इवेंट पैरिटी और या ऑड पैरिटी। टू डायमेंशनल इवेंट पैरिटी या टू डायमेंशनल ऑड पैरिटी, डिपेंड करता है कि हमारा सिस्टम इवेंट पैरिटी है या ऑड पैरिटी है। इवेंट पैरिटी और ऑड पैरिटी कैसे चेक करते हैं ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया, अगर आप नहीं देखे हो तो जाकर आप एक बार देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको इवेंट पैरिटी लेकर बताऊंगा। ठीक है, हमारा जो एग्जाम्पल होगा वो इवेंट पैरिटी के बेस पे होगा। तो देखिए, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये हमारा ओरिजिनल डेटा है। ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल डेटा है, तो डेटा को हमको क्या करना था कि रो एंड कॉलम के फॉर्म में डिवाइड करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि जो भी हमारा डेटा होगा उसको फिक्स नंबर ऑफ पैकेट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अलग अलग पैकेट्स में डिवाइड कर लेते हैं इस कंडीशन के बेसिस पे कि हर एक पैकेट में फिक्स नंबर ऑफ बिट्स होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है 32 बिट्स है, हमारे डेटा का टोटल कितना बिट्स है, 32 बिट्स है। और हमने क्या किया कि ये डिसाइड किया कि हर एक पैकेट में 8 बिट होगा। हर एक पैकेट में कितना बिट होगा, 8 बिट होगा। तो हमारे कितने नंबर ऑफ पैकेट्स बनेंगे, 4 पैकेट बनेंगे, पैकेट 1, 2, 3 एंड 4। एंड हर एक पैकेट में कंडीशन क्या, हर एक पैकेट में डेटा हमारा नंबर ऑफ बिट्स सेम होना चाहिए। इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, 4 पैकेट्स बन गए। अब चारों पैकेट्स को हम लोग क्या करेंगे, रो वाइज लिख देंगे। ये रो पहला पैकेट, सेकंड पैकेट, थर्ड पैकेट एंड फोर्थ पैकेट। अभी ये साइड में क्या लिखा है वो सब आप इग्नोर करो, बस आप इतने पर फोकस करो। ठीक है, ये जो मैंने डेटा को रो वाइज लिख दिया। ठीक है, अभी मैंने डेटा को पैकेट्स में डिवाइड किया, हर एक पैकेट्स में इक्वल नंबर ऑफ बिट्स रखा एंड हर एक पैकेट्स को मैंने क्या किया, रो वाइज में लिख दिया। ये काम हो गया। ये सेंडर साइड का भी बता रहा हूं मैं, रिसीवर साइड में क्या करेंगे वो मैं फिर से बताऊंगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या करना है कि इस रो का
इस रो का हम लोग पैरिटी चेक करेंगे। हमारा सिस्टम क्या है, कैसा है, इवन पैरिटी है। इवन पैरिटी में हम लोग क्या करते हैं, ये देखते हैं कि नंबर ऑफ वंस हमारा इवन है या नहीं। अगर इवन है तो जीरो पैरिटी ऐड करते हैं, अगर इवन नहीं है तो वन पैरिटी ऐड करते हैं। एज ए पैरिटी बिट क्या ऐड करेंगे, वन ऐड करेंगे, ताकि ऑड है तो क्या होगा, इवन बन जाएगा, वन ऐड करेंगे तो इवन बन जाएगा, और ऑलरेडी अगर इवन है तो जीरो ऐड करेंगे ताकि उसका जो इवन पैरिटी है वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है इवन आउट पैरिटी, आप वीडियो जाकर देख लो एक बार। ठीक है, तो इसका इवन पैरिटी है, मैं इसका पैरिटी चेक कर रहा हूँ, कितना नंबर ऑफ वंस है, 1 2 3 4, 4 वंस है, इट मीन ऑलरेडी ये इवन है, तो इसकी पैरिटी बिट क्या होगी, जीरो होगी, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, जीरो लिख दिया। फिर सेकंड रो के मैं पैरिटी बिट कैलकुलेट करूंगा, इसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 1 2 3 4, इसमें ऑलरेडी 4 है, 4 मतलब इवन, तो नंबर ऑफ इसकी ऑलरेडी इवन पैरिटी है, तो पैरिटी बिट क्या होगी, जीरो, मैंने जीरो लिख दिया। फिर थर्ड रो का मैं पैरिटी चेक करूंगा, नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 1 2, 2 ऑल इवन होता है, तो इसकी पैरिटी ऑलरेडी इवन है, तो इसकी पैरिटी बिट क्या होगी, जीरो। इस रो के लिए मैं पैरिटी बिट कैलकुलेट करता हूँ, इसके पैरिटी बिट कितनी है, नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 1 2, 2 क्या होता है, इवन होता है, इट मींस इस रो का पैरिटी ऑलरेडी इवन पैरिटी है, तो इसके लिए पैरिटी बिट क्या होगा, जीरो। ठीक है, अगर इवन रहता है तो जीरो ऐड करते हैं, अगर ऑड रहता है तो क्या ऐड करते हैं, वन ऐड करते हैं। तो ये आपको पता चल गया कि इस रो में ये सब कहां से निकल है। अभी ये कहां से आया है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, रो वाइज कैलकुलेट किया ना पैरिटी, अब मैं हम लोग क्या करेंगे, कॉलम वाइज पैरिटी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हर एक कॉलम को देखेंगे अपन। देखिए अभी क्या करना है, हमें कॉलम को देखना है, इस कॉलम को देखिए, ये फर्स्ट कॉलम है, इस कॉलम को देखिए, इसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 1 2 3, 3 है, तो 3 क्या होता है, ऑड होता है, तो ऑड पैरिटी है इसकी ऑड पैरिटी है, तो इसको इवन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, वन ऐड करना होगा, तो हमने क्या किया, वन ऐड कर दिया। अभी इसकी पैरिटी क्या होगी, ऑड इवन होगी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वंस कितना हो गए, इवन होगा। अभी सेकंड कॉलम को देखते हैं, सेकंड कॉलम में नंबर ऑफ वंस कितने हैं, एक, एक क्या है, ऑड है, तो इसको इवन बनाने के लिए हमें पैरिटी बिट कौन सा ऐड करना पड़ेगा, वन ऐड करना पड़ेगा, ये हो गया। फिर थर्ड कॉलम को देखते हैं, थर्ड कॉलम में नंबर ऑफ वंस कितने हैं, दो हैं, तो दो क्या होता है, इवन होता है, ऑलरेडी इसकी इवन पैरिटी, तो पैरिटी बिट क्या होगा, जीरो। फिर उसी तरह फोर्थ कॉलम को देखेंगे, इसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं, वन, ऑड है, इसमें वन एज ए पैरिटी बिट ऐड होगा। फिफ्थ कॉलम को देखेंगे, इसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं, वन है, ऑड है, तो वन एज ए पैरिटी बिट ऐड होगा। फिफ्थ सिक्स कॉलम को देखेंगे, इसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं, दो है, इवन पैरिटी है, तो ऑलरेडी इसमें क्या पैरिटी बिट ऐड होगा, जीरो होगा। सेवेंथ सेवेंथ कॉलम में नंबर ऑफ वंस कितने हैं, वन है, इवन ऑड पैरिटी है, नंबर ऑफ पैरिटी बिट क्या ऐड होगा, वन ऐड होगा। फिर उसी तरह इसकी भी कैलकुलेट करेंगे, इसकी ऑड पैरिटी है तो वन एज ए पैरिटी बिट कैलकुलेट लिख दिया। ठीक है, ये आपको पता चल गया कि ये कहां से आया। अब ये वाला कैसे कैसे आया, ये वाला अगर अगर आप इसको सोच रहे हो तो इसके लिए देखिए, ये रो बन गया ना, ये हमारा एक रो बना ना, ये हमारा एक रो बना। ठीक है, अब इस रो का पैरिटी कैलकुलेट कीजिए, इस रो का पैरिटी क्या होगा, नंबर ऑफ वंस इसमें कितने हैं, दो, दो चार, दो छह, ऑलरेडी इवन पैरिटी है इसकी, तो इसकी एज ए पैरिटी बिट क्या ऐड करेंगे, जीरो। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ये कहां से पूरा आया, फिर ये कैसे कैलकुलेट किया और ये कैसे कैलकुलेट किया। ठीक है, इस प्रोसेस को करने के बाद, इस प्रोसेस को करने के बाद अब हमें डेटा को सेंड करना है। ठीक है, हमने पैरिटी तो कैलकुलेट कर लिया, हर रो का पैरिटी कैलकुलेट कर लिया, हर कॉलम का पैरिटी कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, डेटा को सेंड करना है। तो डेटा को सेंड कैसे करते हैं, अब वो देखिए, वो तरीका देखिए कैसे उसमें होता है। क्या करना है कि हर एक रो का जो हमने पैरिटी बिट कैलकुलेट किया है ना, उसको उसी रो के डेटा के साथ अपेंड कर देंगे। ठीक है, हर एक रो का जो हमने पैरिटी कैलकुलेट किया है उसी रो के डेटा का साथ उसको अपेंड करके भेजेंगे। जैसे कि ये हमारा रो है, ठीक है, इस रो का डेटा यहां तक था, यहां तक डेटा था, ठीक है, और इसकी पैरिटी क्या थी, ये पैरिटी बिट है, तो इसको क्या करेंगे, इसी के साथ इसको अपेंड कर एक कंप्लीट एक पैकेट बनाएंगे। ठीक है, और इसको फिर सेंड करेंगे। तो ये देखिए, ये मेरा पहला पैकेट पहले ऐसा था, लास्ट में वन था, लास्ट में क्या था, वन था। अभी उसके साथ क्या करना है, एक पैरिटी बिट ऐड कर देना, तो हमारा पहला पैकेट ये हो जाएगा। ठीक है, तो पहला पैकेट, पहले कितना बिट था, 8 बिट होता था हर एक पैकेट में, अब क्या हो जाएगा, हर एक पैकेट में कितना हो जाएगा, 9 बिट हो जाएगा। देखो, 3 3 6 3 9। ठीक है, उसी तरह सेकंड रो को भी हम लोग वही करेंगे, सेकंड रो के डेटा के साथ सेकंड रो का जो पैरिटी बिट है उसको ऐड करेंगे। सेकंड रो का डेटा यहां तक था, उसके साथ उसको पैरिटी बिट को ऐड किया और एक सेकंड पैकेट बना दिया, थर्ड पैकेट बनाया, फोर्थ पैकेट बनाया, थर्ड रो एंड फोर्थ रो हो गया। अब देखिए ये फिफ्थ रो क्या होगा, ये हमारा क्या है, ये पूरा हमारा कॉलम का पैरिटी है, और ये हमारा उस कॉलम के पैरिटी का जो रो बना उसका पैरिटी है, तो इसको भी एक एज ए पैकेट बनाएंगे। ठीक है, इसको भी एज ए एक पैकेट बनाएंगे, और इसको कौन सा पैकेट नंबर देंगे, इसको पांचवा पैकेट बोलेंगे, क्योंकि पहले से तो हमारा क्या था, 4 पैकेट था, 3 और 4 पैकेट था, और अब हमारा क्या बन गया, पांचवा पैकेट। ठीक है, ये समझ में आ गया कैसे इसको हम लोगों ने बनाया, डेटा को कैसे स्ट्रक्चर किया,
नेटवर्क में सेंड करने के लिए। ये पहले हमारा डेटा था, इसकी पैरिटी निकाला और हर एक रो के पैरिटी को उसके साथ अपेंड कर कर ये हमारा क्या हुआ, डेटा रेडी हो गया। और इस डेटा को, ये वाला जो डेटा है ना, इस डेटा को हम लोग क्या करेंगे, नेटवर्क पे सेंड करेंगे। अब नेटवर्क पे डेटा तो सेंड होगा, अब रिसीवर साइड में कैसे चेक करेंगे कि हमारे डेटा में एरर है या नहीं, उसको चेक करने के लिए देखिए क्या करना है। कुछ नहीं करना है, जो हमने प्रोसेस सेंडर साइड में किया ना वही प्रोसेस करना है, ठीक है, एज इट इज। तो देखिए रिसीवर साइड में आपको ये डेटा रिसीव होगा, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, इसको एज इट इज रो और कॉलम के फॉर्म में डिवाइड कर लेना है। और आपको क्या करना, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पैकेट में डिवाइड करना होगा। पैकेट में कैसे डिवाइड करोगे, सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे कि नंबर ऑफ बिट्स कितने हैं, नंबर ऑफ बिट्स इसमें कितने हैं, 45 बिट्स हैं। आप कैलकुलेट कर लो, मैंने कैलकुलेट किया हुआ कि क्यों, क्योंकि सब में 9 है और 5 पैकेट है, 9 9 5 45, तो 45 बिट्स है हमारे। और हमको क्या करना है, इक्वल नंबर ऑफ बिट्स में पैकेट में डिवाइड करना था कि हर एक पैकेट में इक्वल नंबर ऑफ बिट्स हैं। तो मैंने क्या किया, हर एक पैकेट को 9 9 का डिवाइड कर दिया। तो हर एक पैकेट में 9 9 बिट्स आ गए, तो हमारे 5 पैकेट बन गए। तो मैंने क्या किया, इसको रो और के फॉर्म में लिख दिया। तो पहला रो मैंने ऐसे लिखा, सेकंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो एंड फिफ्थ रो, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब रिसीवर को पता है कि हर एक रो का जो लास्ट बिट है ना, लास्ट बिट वो उस रो का पैरिटी बिट है, ठीक है। ये सिस्टम में जब हम डिजाइन करते हैं उसमें फिट करते हैं। तो हर एक रो का लास्ट जो बिट है वो पैरिटी बिट है, वो उसको पता है। जो लास्ट कॉलम है, सॉरी जो लास्ट रो है, वो हर एक कॉलम का जो पैरिटी है वो उसका पैरिटी बिट है। और ये जो मतलब जो रिसीवर साइड में जैसे हम लोग कैलकुलेट किए वो वहां पर सब कुछ पता है। तो वो क्या करेगा रिसीवर, वो कैलकुलेट करेगा इस रो की पैरिटी, ठीक है। हर एक रो की अब वो फिर से पैरिटी वो भी कैलकुलेट करेगा, ठीक है। अभी क्या करेगा कि वो इस रो की पैरिटी कैलकुलेट किया, पैरिटी देख उसको पता है कि इवन पैरिटी हमारा चेक करना है। तो वो क्या करेगा, देखेगा कि इसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 1 2 3 4, 4 हैं, इट मीन ऑलरेडी ये इवन है। तो इसकी पैरिटी बिट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो देखेगा कि 0 है या नहीं, तो ये वो इस बिट को चेक करेगा, ये बिट क्या है, 0 है। तो बोलेगा कि हाँ ये वाला रो का डेटा तो सही है। इस रो में चेक करेगा, इस रो में चेक करेगा कि इसकी नंबर ऑफ वंस कितने, इसके नंबर ऑफ वंस क्या है, 4 है। तो इसकी इवन पैरिटी है, तो इसका पैरिटी बिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 0 होना चाहिए। और फिर उसकी पैरिटी बिट को चेक करेगा, तो चेक करेगा तो पता चलेगा कि हाँ 0 है। तो बोलेगा कि ये रो का भी डेटा सही है। फिर वैसे इस रो को भी चेक करेगा, इस रो को भी चेक करेगा। तो वो इस बिट को चेक करेगा और इस बिट को चेक करेगा, बोलेगा कि हाँ ये रो और ये रो का डेटा तो ठीक है। लेकिन फाइनल कंफर्मेशन देने से पहले वो फिर कॉलम की पैरिटी भी चेक करेगा, ठीक है। फिर वो इस कॉलम की पैरिटी को चेक करेगा कि देखेगा कि हाँ नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 3 है। तो ये ऑड पैरिटी हो रहा है, तो इसके लिए इवन बनाने के लिए इसकी पैरिटी बिट क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो चेक करेगा कि ये कौन सा बिट है, 1 है या 0 है, ये 1 है। तो बोलेगा कि हाँ इस कॉलम का तो डेटा तो सही है। वैसे इस सारे कॉलम का चेक करेगा डेटा। और फिर इस रो को भी चेक करेगा कि इसकी पैरिटी बिट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। और 0 है तो ठीक है। तो अगर सब कुछ सही होता है, हर एक रो का पैरिटी चेक किया, उसकी पैरिटी बिट को मिलाया, वो पैरिटी बिट मिल रहा है या नहीं, कॉलम के पैरिटी को चेक किया, वही पैरिटी बिट उसको मिल रहा है या नहीं। अगर जो पैरिटी बिट वो एक्सपेक्ट कर रहा था वही पैरिटी बिट अगर उसको मिलता है तो बोलेगा कि हमारा डेटा क्या है, सही है। और डेटा को क्या करेगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा। अगर लेट सपोज किसी एक रो में हमारा कोई भी एक बिट चेंज हो जाता है तो उसको कैसे वो डिटेक्ट करता है, देखिए मैं अभी आपको बस एक एग्जांपल देता हूं कैसे समझ में आ जाएगा। लेट सपोज ये हमारा रो है एंड ये हमारा 1 ना होकर 0 रिसीव होता है रिसीवर साइड में, ठीक है। रिसीवर साइड में उसको क्या मिला, 0 मिला। और उसको चेक करना है कि ये रो का डेटा सही है नहीं। तो वो क्या करेगा, उसको पता है कि लास्ट वाला बिट हमारा पैरिटी बिट है। पहले हमको क्या करना है, इसने डेटा का पैरिटी चेक करना है। इसके चेक करेगा क्या हुआ, नंबर ऑफ वंस इसमें कितने, 3 है। नंबर ऑफ वंस 3 है, 3 ऑड होता है। तो इसको इवन बनाने के लिए हमें पैरिटी बिट एज क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और फिर वो पैरिटी बिट को चेक करेगा, पैरिटी बिट इसको 1 चाहिए लेकिन इसको पैरिटी बिट क्या मिला, 0। तो वो समझ जाएगा कि इसके इस रो में डेटा में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुआ है, इस रो के डेटा में कुछ ना कुछ एरर आया है, ठीक है। समझ में आ गया कैसे, उसको चाहिए था 1 लेकिन उसने पैरिटी बिट चेक किया तो मिला क्या उसको, 0। तो उसको समझ में आ गया कि इस रो में कुछ ना कुछ एरर है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा कि रिसीवर साइड में कैसे जो रिसीव्ड डेटा होता है उसको कैसे चेक करते हैं, कैसे उसमें एरर डिटेक्ट होता है, कैसे उसको समझ में आता है कि हाँ इसमें एरर नहीं है और डेटा को एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक का क्या ड्रॉबैक है, ठीक है। 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक का यही ड्रॉबैक है कि ये 4 बिट से का अगर एरर हो जाए या उससे ज्यादा बिट का अगर एरर हो जाए तो उसको उसको वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। कैसे नहीं कर पाता उसको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। देखिए इसका कंडीशन ये है कि लेट सपोज किसी भी रो का डेटा, ये डेटा यूनिट मतलब रो ऑफ डेटा को बोलते हैं, डेटा यूनिट, ठीक है। जैसे हमारे एग्जांपल में 4 डेटा यूनिट है, ये डेटा यूनिट, ये डेटा यूनिट, ये डेटा यूनिट और ये डेटा यूनिट। तो कोई भी एक डेटा यूनिट में या कोई भी एक रो में अगर 2 बिट का डेटा करप्ट हो जाता है, और
करस्पॉन्डिंगली जिस पोजीशन पे जो बिट चेंज हुआ है उसी पोजीशन पे किसी दूसरे रो में भी डेटा हमारा करप्ट हो जाता है, तो ऑड पैरिटी उसको चेक नहीं कर पाएगा। ठीक है, कंडीशन क्या है कि किसी एक रो में कोई दो बिट का एरर आ गया, ठीक है, और उसी पोजीशन पे दूसरे रो में किसी किसी भी दूसरे रो में, लेकिन बस पोजीशन सेम होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम पोजीशन होना चाहिए। तो अगर उसी पोजीशन पे अगर वो किसी दूसरे रो में भी अगर एरर आ जाता है, तो ये हमारे एरर कितने आए, 4 बिट का एरर आया ना, और 4 बिट के एरर को फिर वो चेक नहीं कर पाएगा। कैसे नहीं चेक कर पाएगा, देखिए मैं भी आपको एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए कंडीशन ये था, लेट सपोज कि इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे हमारा डेटा चेंज हो रहा है। डेटा हमारा चेंज होकर क्या हो गया, ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा 1, ठीक है, ये 1 है, और इस पोजीशन में हमारा डेटा चेंज होकर हो गया 0, क्योंकि ऑब्वियस बात है 0 था तो उसको 1 कर दिया, 1 हो गया तो 0 कर दिया, तभी तो बोलेंगे चेंज हो गया। अब किसी भी रो में ले लो, इस रो में तो चेंज हो गया, किसी भी रो में, 3 हमारा रो बचा, कोई भी एक रो ले लेता हूँ, मैं रो ले लेता हूँ ये, इस रो में 0 की जगह हो गया 1, और इस रो में ठीक उसके नीचे देखिए ये था 0, इसके जगह पर हो गया 1, ये हो गया 1। अभी देखिए इसकी पैरिटी क्या थी, क्या होनी चाहिए, 0 1 1 1 1 1 1, 4 1 है, ठीक है, ऑलरेडी इसकी इवन पैरिटी है। एज ए पैरिटी बिट क्या होना चाहिए, पैरिटी बिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, पैरिटी बिट इसको 0 है। फिर उसको ऐसे चेक करेगा, फिर इस रो को चेक करेगा, इस रो को चेक करेगा तो इसमें भी क्या चेक करेगा, वो नंबर ऑफ वन चेक करेगा। नंबर ऑफ वंस कितने, 1 2 3 4, 4 नंबर ऑफ वंस है, तो इसकी और पैरिटी बिट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। उसको क्या मिलेगा, 0, तो बोलेगा इस रो का डेटा सही है। अगर कॉलम वाइज भी अगर मिलाना चाहे, कॉलम वाइज भी मिला लो, कितने नंबर ऑफ वंस है, 1 2 3, 3 वंस है तो ऑड है, इसको पैरिटी बिट इसके लिए क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तो ये 1 है। ठीक है, इस रो में भी कॉलम में मिलाना है तो मिला लो, इस रो में कॉलम में कितना है, 1 है, तो 1 क्या है, ऑर्डर, तो इसकी एज पैरिटी बिट क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, और पैरिटी बिट हमें क्या मिला, 1 है। जबकि हमारा डेटा तो करप्ट है, रिसीवर साइड में ऐसे ही वो चेक करेगा और देखेगा कि हमारा डेटा सही है और वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो 2 डायमेंशनल पैरिटी बिट में यही डिमेरिट है कि अगर कोई किसी भी रो में 2 बिट चेंज हो जाता है और एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे किसी दूसरे रो में भी 2 बिट चेंज हो जाता है, तो उसको 2 डायमेंशनल पैरिटी बिट चेक नहीं कर पाता है, डिटेक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि 2 डायमेंशनल पैरिटी बिट क्या करता है, 4 बिट के एरर को डिटेक्ट नहीं कर पाई या कर पाता है, या 4 बिट से ज्यादा के एरर को डिटेक्ट नहीं कर पाता है, ये इसका ड्रॉबैक है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या प्रोसेस होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन का कंप्लीट प्लेलिस्ट इसी चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ, तो आप अपना कंप्लीट सिलेबस इसी चैनल पे अपना कवर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।